हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आप देख पा रहे होंगे आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी के पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स। तो क्या क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड्स जिन पे आपको ध्यान देना है और क्या है आपके निगेटिव टैग वर्ड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को कर लेंगे प्रेस, ताकि आपको डेली टू डेली यहाँ पर क्लासेस मिलती रहे। बहुत जल्द ही आपको यहाँ पर लाइव सेशंस भी मिलने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स, यानी देखिए क्वेश्चन को अगर पॉजिटिव में पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स ढूंढने हैं, जाहिर सी बात है। और अगर क्वेश्चन को निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव टैग वर्ड्स आपके लिए काम आने वाले हैं और इससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स यहाँ पर रहने वाले हैं हमारे, जहां पर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने पर बल दिया जाए, है ना। यानी बच्चा खुद करके जहां पर सीखे वो आपका पॉजिटिव होता है। जहां पर अगर हम बात करेंगे अर्थ ग्रहण करने की, जहां पर बात होगी कि बच्चा अर्थ ग्रहण करके चीजों को सीखे, यानी अगर पढ़ने की बात हो तो पठन संबंधी जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसका बच्चा अर्थ ग्रहण कर पाए तो वो आपका पॉजिटिव सेंस में माना जाएगा। अनुभवों से जोड़ना, विविधता, भाषा प्रयोग, भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, सौंदर्य बोध कराना, है ना, परस्पर संवाद कराना। अब आप देखिए, जहां पर बात हो अनुभवों से जोड़ने की, जहां पर बात हो अनुभवों से जोड़ने की, तो वो आपका क्या बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा। जहां पर बात हो विविधता की, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, है ना, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, तो वो भी आपकी पॉजिटिव मानी जाएंगी। यहाँ जहां पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, अलग अलग तरीके के भाषा प्रयोग हो रहे हैं, तो ये आपका बेस्ट माना जाएगा। जहां पर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा भाषा प्रयोग करने का मौका दिया जाए, जहां पर भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने को दिया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा बच्चे को भाषा का प्रयोग करने का यहाँ पर बल दिया जाए, या और सौंदर्य बोध की बात हो, साथ ही साथ किसकी बात हो, सौंदर्य बोध की बात हो, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, बेस्ट माना जाएगा। जहां पर बात होगी परस्पर संवाद करने की, यानी बच्चे को परस्पर संवाद यहाँ जहां पर कराए जा रहे हो तो वो भी आपका पॉजिटिव माना जाएगा। अर्थ निर्माण बच्चा कर रहा हो जहां पर, यानी अर्थ को समझने की कोशिश कर रहा हो, अर्थ का निर्माण कर रहा हो, प्रक्रिया चल रही है जहां पर अर्थ के निर्माण की, तो वो भी आपका बेस्ट माना जाएगा। जहां पर प्रश्न पूछना, अगर बात आ रही है कि बच्चा प्रश्न पूछे ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए पॉजिटिव होंगे। विविध अर्थ जहां पर निकल रहे हो बिल्कुल पॉजिटिव होंगे। अपनी भाषा अपने विचार व्यक्त करना, यानी जहां पर बच्चा अपनी भाषा को रख सके, अपने भाव विचारों को एक्सप्रेस कर सके, तो इससे बेस्ट क्या कुछ है, तो बिल्कुल नहीं है इससे बेस्ट। तो जहां पे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका दिया जाए, बच्चे को अपनी भाषा में बात करने का मौका ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, जहां पर बच्चों को अपने भाव विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया जाए, जाहिर सी बात है कि वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे कि जहां पे नाटक, एकांकी, कविता, कहानियां कही जाए, है ना, जहां पर बात हो नाटक की, एकांकी की, कविता की, कहानी की और भाषा प्रयोग के अवसर की, बिल्कुल सही होगा। विभिन्नता, विविधता, वैविध्य, ये सभी आपके बिल्कुल सही होंगे। जहां पर वैविध्यपूर्ण, जहां पर आपका माहौल हो, जहां पर विविधता हो, जहां पर विभिन्नता हो, वहां पर भी आपका माना जाएगा बेस्ट। अगर बच्चे को देना है तो जाहिर सी बात है, अभी आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्रिंट समृद्ध परिवेश, है ना, यानी प्रिंट समृद्ध माहौल आप बच्चे को देने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल जहां पर भी प्रिंट समृद्ध माहौल दिया जाएगा, बच्चा ज्यादा से ज्यादा चीजों को, भाषा को सीखेगा, बिल्कुल सही होगा प्रिंट समृद्ध परिवेश। भाषा विविधता, संसाधन संज्ञानात्मक,
विकास, सीखने से में वृद्धि का आकलन। जहां पर बात होगी विविधता, संसाधन, संज्ञानात्मक विकास को सीखने में वृद्धि के आकलन की, बिल्कुल सही होगा। पोर्टफोलियो आप सभी जानते हैं, जिसमें ओवरऑल बच्चे का लेखा जोखा रखा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोर्टफोलियो आपके लिए, यहाँ पर पोर्टफोलियो वर्ड यूज किया जाएगा तो बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश लेता है और जब तक उस विद्यालय में रहता है, यानी सत्र के अंत तक, वो जो कोई भी प्रतिक्रिया करता है, हर एक्टिविटी उसकी किस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, किस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, किस सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले रहा है, बच्चे की प्रगति, बच्चे के प्रयास, बच्चे की उपलब्धि, इन सभी का लेखा जोखा उस पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पढ़ना अर्थ समझकर, है ना, यहाँ जहां पर आप अर्थ समझकर पढ़ना है, जाहिर सी बात है बेस्ट है। मौलिक विचार, विचारों की अभिव्यक्ति करना, यानी जहां पर मौलिक विचारों की बात हो, विचारों की अभिव्यक्ति रखने की बात हो, व्यापक कथन की बात हो, जैसे समाज की, है ना, तो वो आपका बेस्ट माना जाएगा। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है ना, और भाषा के जन्मजात जो होती है, बच्चा भाषा अर्जन कर लेता है सहज और स्वाभाविक तरीके से, सभी को पता है। तो जहां पर बच्चे जन्मजात भाषा सीख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए ये पॉजिटिव होगा। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक तरीके से होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। किसने कहा है? नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है। स्वाभाविक विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम, प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद प्रोत्साहित करना, मातृभाषा को स्वीकारना और बाल साहित्य। जहां पर बात होगी बाल साहित्य की, जहां पर बात होगी मातृभाषा को स्वीकारने की, जहां पर बात होगी ज्यादा से ज्यादा बच्चे को प्रोत्साहित करने की, जहां पर बात होगी विद्यालय जाने के बाद, है ना, तो विद्यालय जाने के बाद हम भाषा अधिगम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्वाभाविक विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद। तो अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है और विद्यालय जाने के बाद होता है। जो आप अपने विद्यालय में जाकर भाषा सीखते हैं वो भाषा अधिगम कहलाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? प्रयासपूर्ण तरीके से सीखना। यानी हम प्रयासपूर्ण तरीके से विद्यालय में जाकर जो भाषा सीखेंगे वो होगा हमारा अधिगम। और अगर हम बात करेंगे भाषा अर्जन की, तो हम अपने परिवार और पास पड़ोस से भाषा सीखते हैं। नॉम चॉम्स्की जी ने कहा है वो होता है भाषा अर्जन, जो कि सहज और स्वाभाविक तरीके से होता है। अब हम आते हैं अपने कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स पे, जहां पर अनिवार्य, एकमात्र, यांत्रिक अभ्यास और व्याकरणिक नियमों की बात होगी। जहां पर किसी चीज को अनिवार्य बता दिया जाए, जहां पर एकमात्र लिखा हो, यानी ये चीजें जो है वो सीमित कर देंगी। जहां पर यांत्रिक अभ्यास लिखा हो, जहां पर व्याकरण नियमों की बात हो, तो वो आपके निगेटिव होते हैं। साथ ही साथ लिखित परीक्षाओं की जहां पर ज्यादा से ज्यादा बात हो, जहां पर मुहावरे और अलंकारों की भाषा का प्रयोग हो, जहां पर मानक भाषा का प्रयोग होगा, बिल्कुल निगेटिव माना जाएगा। जहां पर एक शब्द वाले उत्तर, यानी कि खुले सिरे वाले प्रश्न आपको पूछने हैं, एक शब्द वाला उत्तर यानी वो बंद सिरे वाला प्रश्न है ना। तो बंद अंत वाले आपको प्रश्न नहीं पूछने हैं, यानी ये नहीं पूछने हैं कि महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था या फिर महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था। हम किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे कि महात्मा गांधी की जगह होते तो आप क्या करते। खुले सिरे वाले प्रश्न क्या होंगे? तो महात्मा गांधी जी की जगह आप होते तो क्या करते, यानी इसमें बच्चा क्या करेगा, हर बच्चा अपनी अपनी राय रखेगा, अपनी अपनी सोच, अपने अपने विचार रखेगा कि आखिर मैं अगर गांधी जी के जगह होता तो फिर क्या करता वहां पे, है ना। तो एक शब्द वाले आपको जो उत्तर होते हैं जिन क्वेश्चंस के, उनसे बचना है, वो होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, और जाहिर सी बात है वो हमारे होंगे निगेटिव। नोट करना, किसी चीज को, किसी चीज की व्याख्या करना, तो वो भी आपका निगेटिव जाएगा। अगर किसी पर बल दिया जा रहा है, किसी चीज पर बल दिया जा रहा है तो बिल्कुल निगेटिव होगा, क्योंकि बल आप किसी चीज पर अगर दे रहे हैं जहां पर जटिलता हो, बाधा हो,
केवल मात्र ही जैसे आपको शब्द मिले निगेटिव होंगे। जटिलता, व्यवधान, बाधा, कठिनाई, समस्या, ये सारे शब्द आपके निगेटिव में आएंगे। केवल, मात्र, ही, भी जैसे शब्द भी आपके निगेटिव में आएंगे। मानक भाषा पर जहां पर दिया जा रहा है बल, वो बिल्कुल होता है आपका निगेटिव। मानक भाषा पर आपको बल नहीं देना है। भाषा प्रवाह पूर्ण तरीके से और मुक्त तरीके से जहां पर बोली जा रही है वो आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। लेखन के बारे में अगर हम बात करें तो कंठस्थ करना, स्मरण करना, पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर वैज्ञानिक शब्दावली या फिर शब्दावली, सुंदर लेख खन और लिखावट या फिर लेख को याद करना या फिर बंद शब्दों में ही जवाब देना। देखिए सारी ही चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होंगी कि जहां पर कंठस्थ करने की बात आए, स्मरण करना, याद करने की बात आए, रटने की बात आए, निगेटिव माना जाएगा। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर जहां पर सिर्फ बल दिया जाए निगेटिव आएगा। वैज्ञानिक शब्दावली पर जहां पर बल दिया जाए निगेटिव होगा। सिर्फ सुंदर लेख पर बल दिया जाए निगेटिव होगा। जहां पर लिखावट पे, सुंदर लेख या लिखावट पर बल दिया जाएगा निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर लेख को याद करने की बात आया, अभी अभी आपको बताया, याद करना, कंठस्थ करना, रटना, स्मरण करना, ये सब आपके निगेटिव वर्ड्स हैं। जब वहां जहां पर बंद शब्द वाले जवाब आपको देने हैं तो वो भी आपका निगेटिव माना जाएगा। तो ये थे आज के पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स। और हिंदी में मैक्सिमम लगातार आपके जो पेडागोजी है उसमें इन्हीं सारे आप सिर्फ टैग वर्ड्स के जरिए ही अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को पता लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया है पॉजिटिव में तो आप पॉजिटिव वर्ड्स को खोज लेंगे, निगेटिव वर्ड्स में निगेटिव में पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल आपके आ रहे हैं कि एंड में पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपको चारों में से नहीं बताना होता है। तो नहीं का मतलब ही है यानी कोई ना कोई एक निगेटिव दिया हुआ है जिसको आपको ढूंढना है, तो वो आप निगेटिव टैग वर्ड्स के जरिए ढूंढ सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिव ढूंढना है और आपको पॉजिटिव जो है आपके ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 जो है वो आपके 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए, तो उसमें से 3 आपके पॉजिटिव दे दिए गए या फिर 2 आपके पॉजिटिव दे दिए गए। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये तो 2 जगह पॉजिटिव दे दिया गया, तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आखिर आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है कि निगेटिव पूछ रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव में क्या पूछना चाह रहा है ना, भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लेखन से रिलेटेड को यहाँ पर क्वेश्चन है कि पठन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेट किससे कर रहा है, तो उसी पॉइंट को आपको अच्छे से निकालना है। यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए वहां पर बेस्ट कौन सा होगा ये आपको ढूंढना होता है, जहां पे 1 से 2 आपके जो होते हैं वो आपको सही लगते हैं, तो आपको बेस्ट पे जाना होगा। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जल्दी ही आप लोगों की धुआंधार लाइव सेशंस जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। मिलते हैं आपसे थोड़े टाइम बाद। बाकी सभी को हैप्पी दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।